Good day everyone. Today we will be starting with the syllabus of chemistry for class 12. तो आज हम जिस चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे that is solution. So solution is a chapter of physical chemistry. Physical chemistry का ये चैप्टर है जिससे आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाती है. So let us start with the solution. So first of all, before starting with the chapter, you should know what is solution. Solution होता क्या है? So a solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting substances, याद रखिएगा, which cannot be separated easily by physical methods of separation such as settling or filtration. मतलब एक सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए. क्या नहीं करनी चाहिए? रिएक्ट नहीं करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने सॉल्यूशन बनाया दो चीजों का और वो रिएक्शन हो गया. नो, द कंपोनेंट्स शुड नॉट रिएक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड द कंपोनेंट्स शुड नॉट बी इजीली सेपरेटेड. आसानी से ऐसा नहीं है कि कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सके. सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को आराम से अगर आप सेपरेट कर सकें, जैसे उसको आपने रख दिया एंड कंपोनेंट सेटल डाउन हो गए, सो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन. या आपने छान के अगर कंपोनेंट्स को अलग कर लिया, सच एज फिल्ट्रेशन, छान के मतलब फिल्ट्रेशन से सॉल्यूशन को के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन. तो याद रखिएगा ये चीज है सॉल्यूशन के बारे में. अब आप बोलेंगे क्या इन क्लास 12 यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? No, that is never asked in your school examination. But suppose if somebody asks you what is a solution, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया solution क्या होता है, and in class 12 you are not able to explain him or her what is a solution, so that is going to be very embarrassing. बहुत ही embarrassing होने वाला है. So kindly इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि how to define solution. So let us start with the solution. So जब भी solution का नाम आता है तो दो चीजें आपने बचपन से सुन रखी होंगी, solute और solvent. Solution किस चीज से मिलके बनता है? Solution किस चीज से मिलके बनता है? solute से और solvent से. यही होता है. अब किसको solute बोले, किसको solvent बोले, याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई रूल नहीं है, दैट इज नॉट अ रूल, बट जनरली ऐसा देखा जाता है. सो जितने भी कंपोनेंट से सॉल्यूशन मिलके बना है, सपोज करिए एक सॉल्यूशन A प्लस B प्लस C, दो तीन कंपोनेंट से मिलके बना है. और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन हर बार दो ही कंपोनेंट से मिलके बनेगा. ठीक है, और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं. तीन कंपोनेंट्स है A B C, तीन चीजों को मिक्स करके सॉल्यूशन बना है. सो इसमें से जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, दैट इज रेफर्ड टू एज सॉल्वेंट. जनरली उसी को सॉल्वेंट बोला जाता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जनरली ऐसा होता है. ठीक है, जनरली ऐसा होता है. सो ये तो हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात. नाउ इस चैप्टर में हम कुछ टाइप्स के सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे. टाइप्स के सॉल्यूशन के बारे में मतलब let us see that types of solution. So depending upon the number of components, number of substances बोल सकते हैं आप, depending upon the number of substances which are mixed to form the solution, कितने substances को आपने मिलाया है solution बनाने के लिए, उसके हिसाब से solution can be of three types. First is the binary solution. Second, ternary solution. Third will be the quaternary solution. ठीक है, quaternary solution, binary solution, ternary solution, quaternary solution. So binary solution का क्या मतलब होता है? जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, binary solution means a solution which is made up of two substances or which is made up of two components आप बोल सकते हैं.
एक ऐसा सॉल्यूशन जो दो सब्सटेंसेस को मिला के बना हो या दो कंपोनेंट्स को मिला के बना हो, दैट इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर ले लीजिए, नमक को पानी में मिला दीजिए, दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स या दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है। कौन कौन से दो सब्सटेंसेस? नमक और पानी, बनेगा ना सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपने एवरीडे लाइफ में देखा होगा, हर दिन आप इसके बारे में देखते होंगे। तो या शुगर प्लस वाटर का भी सॉल्यूशन आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, तो दैट इज ऑल्सो बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है। अब टर्नरी सॉल्यूशन का क्या मतलब है? टर्नरी मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन विच इज मेड बाय मिक्सिंग थ्री सब्सटेंसेस, तीन सब्सटेंसेस को या तीन कंपोनेंट्स को मिला के जो सॉल्यूशन बनता है, दैट इज नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन। एग्जांपल, इसमें किसी में एक और चीज जोड़ दीजिए। सो सॉल्ट ले लीजिए, पानी ले लीजिए और उसमें शुगर भी डाल दीजिए। ठीक है। सो ये क्या है? ये टर्नरी सॉल्यूशन है। टर्नरी सॉल्यूशन क्या है? क्यों है? बिकॉज आप देख रहे हैं तीन सब्सटेंसेस से मिलकर बना है भाई, इसीलिए टर्नरी सॉल्यूशन है। एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन, जैसे ये बाइनरी 2 से, टर्नरी 3 से, क्वाटरनरी 4 सब्सटेंसेस या कंपोनेंट से मिलकर बनेगा। तो कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 4 चीजें आप मिला करके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सो बेसिकली ये सॉल्यूशन के टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस और कंपोनेंट्स विच यू आर मिक्सिंग टू फॉर्म द सॉल्यूशन। समझ गए? नाउ इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद बाइनरी सॉल्यूशन। हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में, याद रखिएगा। ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सो इन दिस चैप्टर आवर डिस्कशन विल बी कंसंट्रेटेड ऑन बाइनरी सॉल्यूशन। सो बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं? Basically there are 7 types of binary solution possible. There are 7 types of binary solution possible. कौन कौन से हो सकते हैं? देख लेते हैं भाई कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है। तो कितने टाइप के बाइनरी सॉल्यूशन आप बना सकते हैं? 7 टाइप के, याद रखिएगा। सो टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं? 7 टाइप। अब ये 7 टाइप बनते कैसे? 7 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन आपको मिलते कैसे? बेसिकली आप जानते हैं कितने तरह के फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं? मैटर हैज हाउ मेनी फिजिकल स्टेट्स? मैटर कितनी फिजिकल स्टेट्स पॉसिबल है? 3। भाई ये बचपन में पढ़ रखा है। बचपन में क्या, ये तो जब आप क्लास 1 से पढ़ते होंगे तो आपको बताया जाता होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये पढ़ा है। तो इन्हीं फिजिकल स्टेट्स को कंबाइन करके 7 तरह के बाइनरी सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो चूंकि बाइनरी सॉल्यूशन है इसलिए हमें 2 ही कंपोनेंट एक बार में ले लें। सो हम कोई भी 2 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एक बार में कंबाइन करते हैं। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एक बार में कंबाइन करते हैं मतलब क्या? आपको बाइनरी सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्यूट किसी एक फिजिकल स्टेट में रहेगा और सॉल्वेंट किसी और फिजिकल स्टेट में रहेगा। तो इस तरह के 2-2 के पेयर बना के, मतलब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर के 2-2 के पेयर बना करके आप 7 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हैं। 7 तरह के बाइनरी सॉल्यूशन बना सकते हैं। So today we will keep it till here only. We'll continue to talk about this in the next class. Thank you so much.